टू बी ऑनेस्ट स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं है, इनफैक्ट एक्साइटमेंट है कि नया शो आ रहा है। सारेगामा की बहुत बड़ी लेगेसी है और इस सारेगामा के भी बहुत सारे फैंस हैं, बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है और हम दोनों शो का मकसद यही है कि इंडिया को बेस्ट टैलेंट देना है। सारेगामा में शंकर सर हैं, बिग डिफरेंशिएटर, एक जूरी है 30 लोगों की जो एक बहुत बड़ा डिफरेंशिएटर है। तो सारेगामा की अपनी किस्मत है, अपनी जर्नी। आई थिंक इट विल बी बिगर एंड बेटर। आई फील हर एक जो कैरेक्टर है, बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स हैं इसमें, ईच वन हैज़ गॉट अ यूएसपी। और हम लोग बिग म्यूजिक डायरेक्टर्स, 3 म्यूजिक डायरेक्टर्स, हम लोग बहुत एक्साइट हो जाते हैं और जूरी भी, व्हेन वी सी समबडी विद अ वेरी ओरिजिनल और एक अलग ही यूएसपी के साथ। तो अभी एक फेवरेट कैरेक्टर होना भी बहुत मुश्किल है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एसोसिएट दैट। लेकिन आगे चल के शायद होगा, हर एक का अपना अपना फेवरेट होगा शायद। मैं बोल रहा हूँ ये 15, हम लोग को तो इतना सबसे बड़ा मुश्किल ये हुआ कि 15 चुने कैसे। रियली देयर वाज वेरी डिफिकल्ट टू सेलेक्ट ऑल दीज 15 पीपल। और मेरे ख्याल से ये 15 में से 15 भी हम लोगों को सीट पे खड़ा कर दिया था। मेरे पीछे और मेरे साथ में एक बहुत बड़ी और बहुत कमाल की टीम है और मैं बहुत लकी फील करता हूँ इनके साथ काम करने के लिए। एंड जेन्युइनली क्या होता है ना, अगर मैं आप सच बात बताऊँ तो जितना मुझे अच्छा लगा कि आपने बहुत अच्छी बात बोली मेरे बारे में, बट ये बिल्कुल सच नहीं है। क्योंकि कुछ भी करना, एनीथिंग, अगर आप सारेगामा के मैग्नीट्यूड का एक शो बना रहे हैं तो वो एक इंसान से कभी नहीं होगा। इट टेक्स एन आर्मी, लिटरली इट टेक्स एन आर्मी ऑफ पीपल। और दिन रात, दिन हफ्ते महीने रिसर्च करना, ऑडिशंस करना, क्या करना है नहीं करना है। सो देयर्स इतने लोगों का योगदान है इस शो में। तो मैं अपने आप को सिर्फ बहुत खुशनसीब मानता हूँ कि इतनी कमाल की टीम जो है वो मुझे काबिल समझती है ऐसे शोज़ को होस्ट करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स जो खुशी और जो एनर्जी आप मेरी स्टेज पे देखते हैं इज़ जस्ट अ टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड, क्योंकि मैं इतना खुश हूँ कि मैं इतनी अच्छी कमाल टीम का हिस्सा हूँ। और जेन्युइनली इतने जो भी शोज़ होते हैं सारेगामा जैसे, यहाँ पे इतने अच्छे अच्छे सिंगर्स आते हैं, मैं हर साल ज़्यादा इंस्पायर होके जाता हूँ। सो हैट्स ऑफ टू एवरीबडी, टू द एंटायर टीम। और उनकी वजह से मैं इतना अच्छा कमाल का दिखता हूँ। एक्चुअली क्या है ना, मैं जेन्युइनली आपको सच बताऊँ सर, मैं बहुत ज़्यादा सोचता नहीं हूँ। कभी भी शो शुरू होने से पहले मैं बहुत ज़्यादा होमवर्क नहीं करता हूँ, बिकॉज आई एम समबडी हु इज़ वेरी स्पॉन्टेनियस। तो मेरा जितना भी काम होता है वो स्पॉन्टेनिटी पे बहुत निर्भर करता है। और जब हम शूट करने जाते हैं, जब वो फ्लोर पे मैं खड़ा होता हूँ, उस फ्लोर की जो एनर्जी है, मैं उसके सुर और ताल के मुताबिक हिलना डुलना पसंद करता हूँ। और हर फ्लोर की एक नई एनर्जी होती है। जैसे यहाँ पे शंकर सर हैं, विशाल सर हैं, हिमेश सर हैं, इन तीनों की एक अलग ही केमिस्ट्री है। और पहले दिन इनको मैं जब साथ में देख रहा था तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि ये पहला दिन है शूट का। ऐसा लग रहा था कि कई हफ्तों महीनों इन्होंने साथ में बिताए हैं। इस लेवल की इनकी बॉन्डिंग ऑलरेडी हो चुकी थी, जिसको हम ऑब्वियसली और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे जब टॉप 15 आता है। और साथ ही साथ हमारे जूरी मेंबर्स हैं, और वो अच्छे कमाल के म्यूजिशियंस ही नहीं हैं, लेकिन वो कैरेक्टर्स भी बहुत ही यूनिक हैं सारे के सारे, और उनके साथ भी बहुत इन्जॉय करते हैं। तो जेन्युइनली वहाँ पे उस दिन पे कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज हो जाती हैं, तो ऐसी एनर्जी जो होती है फ्लोर की वो कमाल हो जाती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जिनकी एक्सपेक्ट की थी वो इतनी अच्छी नहीं गई, तो वो एक अलग माहौल होता है। कभी आप एक ऐसा इमोशनल गाना सुन लेते हैं कि पूरी वाइब ही चेंज हो जाती है। तो आई जेन्युइनली रिलाई ऑन दैट मोमेंट। मैं उस पल में प्रेजेंट होना बहुत पसंद करता हूँ और उसके मुताबिक चलता हूँ, और कहीं ना कहीं वो अब तक वर्क करता आया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी जाएगा। बट ऑफ कोर्स सारेगामा का एक अपना ब्रांड वैल्यू है, एक अपनी पहचान है, और मैं काफ़ी साल इसे होस्ट भी कर चुका हूँ, तो थोड़ा बहुत मैं समझता हूँ। बाकी हम आगे आगे देखते जाएंगे क्या होगा, जो भी होगा, लेकिन अच्छा ही होगा सर। आई थिंक हम लोग सब बहुत सावधानी बरत रहे हैं। इफ़ यू आस्किंग अबाउट द सेफ्टी फैक्टर, हम लोग सब बहुत केयरफुल हैं। बहुत जो ये जो टीम है, नीरज जी का टीम है, इट्स एन अमेजिंग टीम। बहुत केयरफुल, बहुत सिक्योरिटी, सेफ्टी बहुत बरकरार कर, विच इज़ वेरी गुड फॉर द एंटायर टीम, यू नो। सो सेफ्टी के तौर से वो है।
और बाकी जो है कोविड के टाइम पे 2 साल लोगों को घर में बैठ के बहुत रियाज करने का वक्त मिला है, तो मैं यही कहूँगा कि जो भी आर्टिस्ट आते हैं वो और भी बेहतर बन के आते, क्योंकि अच्छा रियाज करके आते हैं। ऐसे ऐसे कंटेस्टेंट्स हैं जो दे रिप्रेजेंट इंडिया। ऐसे बहुत कंटेस्टेंट्स हैं जिनको देखेंगे आप तो आपको उनमें पूरा भारत नजर आएगा। देयर इज अ फैमिली, एक माँ है, एक बच्ची है, एक पति है, जो ही इज़ नॉट सो वेल टू डू, लेकिन उन्होंने अपने लाइफ को सैक्रिफाइस करके ही काइंड ऑफ एनकरेज्ड हिज वाइफ। ये देखिए, और मतलब ये जो बच्चे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे जगह से आए हैं, ऐसा उनका बैकग्राउंड है कि मतलब अगर ये रियलिटी, लोग पूछते हैं कि रियलिटी टेलीविजन का क्या, व्हाट इज़ द एडवांटेज, अगर ये प्लेटफॉर्म ही नहीं होता तो वी वुडंट हैव गॉट एक्सेस टू दीज पीपल। तो इट्स एन अमेजिंग प्लेटफॉर्म। और हम जब देखते हैं, हम हर एक कैरेक्टर के साथ अपना ज़िंदगी जो हमने बिताई है, ऑल द स्ट्रगल्स दैट वी हैव गॉन थ्रू, वी आइडेंटिफाई विद दैट। बहुत इमोशनल हो जाते हैं हम लोग एक एक बच्चों को सुन के, एक एक का जो सुर लगता है कि मतलब भगवान को वी जस्ट से थैंक यू दैट फॉर गेटिंग देम ओवर देयर। कई साल पहले मैं एक रियलिटी शो जज कर रहा था, उसमें एक सिंगर था जो पहले 5वां राउंड में आउट हो गया, और वो आज इस कंट्री का नंबर 1 सिंगर है जिसका नाम है अरिजीत सिंह। तो वो उसके साथ मैं कॉन्स्टेंटली टच में था, और उसको हमेशा वो मेरे प्रेयर्स में और मेरे दुआएं में हमेशा ही वॉज ऑलवेज देयर एंड ही इज़ ऑलवेज देयर, क्योंकि उसमें सचमुच टैलेंट था। तो आई वुड लाइक टू टेल द बच्चों कि इट्स नॉट अबाउट विनिंग, इट इज़ नॉट अबाउट अचीविंग, इट्स अबाउट पार्टिसिपेटिंग, दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट।